हे डियर स्टूडेंट्स, होप सभी आप सभी बेहतर होंगे। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट योर केमिस्ट्री सिलेबस। सिलेबस आप सबको ऑलरेडी पता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द नीट सिलेबस, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में जो कुछ सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी पीएनएसटी सब। जब तक कोई अपडेट नहीं आएगा तब तक कि हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि हमारे सिलेबस में कुछ ना कुछ रिडक्शन आया है। ठीक, हमारे पास ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि जिसकी वजह से हम माने कि हमारे पास सिलेबस रिड्यूस हुए हैं। देखिए, इसको समझने से पहले केमिस्ट्री के सिलेबस को कैसे कवर करना है, उससे पहले आप अपनी डायरी निकालिए, नोट इट डाउन टू योर नोटबुक। ठीक, देखिए, नोट करें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। वी हैव 3 कंपोनेंट्स कि केमिस्ट्री को सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे पास 3 चीज़ हैं: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। द टफेस्ट पार्ट इज द फिजिकल केमिस्ट्री बट द इजिएस्ट पार्ट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे तो आपको देखना है नेम्ड रिएक्शन। ठीक, नेम्ड रिएक्शन कुछ इस तरीके से कवर करिए कि जितने भी नेम्ड रिएक्शन आप एक कॉपी में नोट करिए। जब आप एक कॉपी में नोट करेंगे तो नोट करने के बाद उसमें आप रिएजेंट्स डालें, कौन सा कितने टेम्परेचर पे फॉर्म हो रहा है, कौन से रिएजेंट में फॉर्म हो रहा है, कौन से कैटेलिस्ट में फॉर्म हो रहा है। तो इससे आपकी नेम्ड रिएक्शन कंप्लीट लर्न होगी। साथ ही साथ वो देखिए कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो अगर कुछ लर्न हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन नेम्स देखिए, फॉर एग्जांपल फिनॉल। फिनॉल का कॉमन नेम शायद आपको नहीं पता होगा। फिनॉल का कॉमन नेम है कार्बोनिक एसिड। तो इस टाइप के जो कॉमन नेम्स है वो आप लर्न करिए। फिनॉल को क्या बोलते हैं, अल्कोहल क्या बोलते हैं, दिस आर द नेम्स प्लस उसके फॉर्मूले। जैसे ओलियम का फॉर्मूला क्या है, H2SO7, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस टाइप से आप लर्न करें तो आपको वहाँ पर ईजी जाए, आपको बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप इस तरीके से लर्न रखें कि वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली काम बन जाए। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स अच्छे से देखिए, कुछ हो सकता है लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन आ जाए, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स आप उस तरीके से देखिए। ठीक, अमाइन का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत छोटा चैप्टर है, उसको इस तरीके से कवर करो। जैसे जो इथाइल अमाइन हो गए, मिथाइल अमाइन हो गए, इनके ये शॉर्टकट्स है 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। दिस आर द पैटर्न कि जो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 होगा वो हम इथाइल से कन्वर्ट करेंगे, लेकिन जो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री होगा उसको हम मिथाइल से कन्वर्जन करेंगे। तो इस टाइप की जो सिंपल थिंग्स है ये आपको मिलेंगे अमाइंस में। अमाइंस बहुत छोटा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, लेकिन स्कोरिंग चैप्टर है। फिर आपका जाएगा सारे कैटेलिस्ट, सारे रिएजेंट्स, आपके नेम रिएक्शन मिल जाएंगे, इसे लर्न करो। टर्निंग कलर चेंजेस या फिर सारे इफेक्ट या फिर टेस्ट, जितने भी टेस्ट प्रेजेंट है ना, कि जितने भी आपके टेस्ट है कि ये वाला आपका पिंक कलर देगा, ब्राउनिश कलर देगा, रेड पीपीटी प्रेसिपिटेट करेगा, ये सारे आपके कलर चेंजेस आपके एक बार बहुत अच्छे से देखा एनसीईआरटी में। ठीक, फिर हम बात करते हैं आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सारे ऑर्डर्स देखना है कि कौन सा कहाँ पर है, प्रायोरिटी टेबल देखना है। ठीक, सारी रिएक्शंस देखना है स्पेशली इनऑर्गेनिक की, सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करना है। सारे जो एनसीईआरटी पेजेस है एक बार उसको जरूर ऊपर से नीचे तक टर्न करके देखना कि कौन सा पेजेस में कहाँ क्या लिखा है, एक बार बहुत डीपली फोकस से देखना। ठीक, सारे स्ट्रक्चर्स, किसकी ज्योमेट्री कैसी है, कौन सा वर्सटाइल है, कौन सा क्या है, ठीक है, कौन सा एक्लिप्स्ड है, कौन सा ऑप्टिकल है, आइसोमेरिज्म है, सारी चीज़ें आप देखना। फिर पीरियोडिक टेबल कम से कम एक बार जरूर देख लेना। पीरियोडिक टेबल में हो सकता है सबसे हैवी मेटल कौन सा है, सबसे लाइट मेटल कौन सा है, कौन सा यूरेनियम है, ये सारी चीज़ें आपका पीरियोडिक टेबल से एक बार बहुत अच्छे से कवर कर लें। देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल कवर कर लेंगे तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कवर हो जाएगा। ठीक, तो कुछ एक्सेप्शनल केस आएंगे, पीरियोडिक टेबल से भी आ सकते हैं। ठीक, और आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के स्ट्रक्चर, एमओटी के स्ट्रक्चर्स, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो इस तरह से आपको कंटेंट बना के आपको इनऑर्गेनिक में क्या क्या स्पेशलाइज्ड फोकस करके पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए टफ है, मैं मानती हूँ। सबसे पहले आप सारे बेसिक फार्मूलाज लर्न करिए। अब जो आपने बेसिक फार्मूलाज लर्न किए उसको आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करिए। अब जब आप क्वेश्चंस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि पहले आप इजी सॉल्व करें, इजी के बाद आप जाए मॉडरेट में एंड देन आप जाए डिफिकल्ट में। सो दीज आर द मेथड्स टू कलेक्ट होल केमिस्ट्री सिलेबस। ठीक, केमिस्ट्री इज नॉट वेरी टफ बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, अगर आप वे तरीके से अगर आप करते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए ईजी है। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग है, अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपके नंबर हैं, कटेंगे नहीं इसमें नंबर। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि
कि सारे आप एनसीईआरटी बेस्ड करो। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप अलग से देखो, लेकिन इनऑर्गेनिक जो है, मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बाहर से ना देखो, जितना आपकी एनसीईआरटी बुक में सफिशिएंट है। फिजिकल और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाहर से देखनी पड़ेगी। सो कोशिश करो कि जितना हमारा एनसीईआरटी में पहले हम उसको तो कवर कर ही लें, उसके बाद हम बियॉन्ड जहाँ हमको लग रहा है वहाँ पे जाके देखें। तब तक की जो आपका एनसीईआरटी है सफिशिएंट है। दूसरी चीज़ ये कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बाद आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या वो सही पढ़ रहे हैं, क्या आप जो सही पढ़ रहे हो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, मार्क्स सही आ रहे हैं। एट लास्ट आपका ओवरऑल नंबर ही है, तो 30 मार्क्स की केमिस्ट्री में कम से कम 22 नंबर तो लाए, 20 नंबर ही ला लें कम से कम, तो आपका स्कोर उधर बूस्टअप हो जाएगा। तो केमिस्ट्री इस तरीके से कवर करिए, टेस्ट दीजिए। एनसीईआरटी में जितने पेजेस में जो जो लिखे हैं, इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, सारी चीज़ें को कवर करनी है, तब जाके एक आपको टॉपर्स की तरह जो स्टडी होती है, बिल्कुल माइन्यूट डीप स्टडी, तब जाके आप कवर कर पाए। ये ना करें कि बस मुझे एग्जाम में निकालना है, ठीक है, मुझे इतने ही नंबर लाना। आप इस तरीके से फोकस करिए कि रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली बेटर आए। ठीक, ये नहीं कि हम सिर्फ पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो केमिस्ट्री कहीं और आपको केमिस्ट्री के थ्रू आपने कहीं और एग्जाम दे दिया, एम्स नर्सिंग में दिया, एम्स का एग्जाम दे दिया, एमएसएन वगैरह दे दिया। तो ये यहाँ पे आप इस तरीके से कवर करिए कि आप हर जगह केमिस्ट्री अप्लाई कर पाएँ। ठीक, इस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़िए कि आप कहीं भी अप्लाई करने पे आप लोग कॉम्प्लिकेटेड ना आए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करिए। ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ोगे उतना पेपर आपका ईजी जाएगा। हो सकता है हम पेपर ईजी का क्यों एक्सपेक्टेशन करें, वेल एक्सपेक्टेड पेपर विल टफ, एक्चुअली ऐसे ही होगा। पेपर अगर टफ आता है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि आप इस तरीके से अपनी तैयारी हाई लेवल की रखिए कि आपका पेपर ईजिली निकल जाए। ठीक, ये ना सोचिए कि आपका पेपर इजी आएगा, बिल्कुल नहीं। और वाकई ये सच है कि पेपर इजी नहीं आएगा, पेपर विल बी ऑल्सो टफ। जैसा ईयर वाइज आया था पेपर वैसा ही आएगा। तो अपने एक्सपेक्टेशन को हमेशा हाई रखा करो कि मैं ये कर लूँगा, और उस तरीके से आप प्रिपरेशन करें। ठीक, अदरवाइज आपके एक्सपेक्टेशन हमेशा आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देंगे। ठीक, सो ये जो क्राइटेरिया है इस तरीके से आप कवर करिए। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जितने मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, इस पॉइंट को आप नोट करिए कि क्या मैंने ये कवर कर लिया, क्या ये इंपॉर्टेंट है, नहीं है। आप क्वेश्चंस लगा के देखना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आ रहे हो और आगे भी आएंगे। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो आपको देखना पड़ेगा। और कुछ डाउट्स है, क्वारीज है, आप डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम में बताइए या पर्सनल मुझे मैसेज करिए। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।